मुख्तलिफ किसान तंजीमों की जानिब से बुलाए गए भारत बंद पर मरकजी वजीर रामदास अठावले ने दावा किया है कि कुछ किसान सियासी जमातों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और उनके हाथों में खेल रहे हैं। इन्होंने कहा कि तीनों ज़रिए कवानीन में कुछ भी गलत नहीं है। ज़्यादा है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा आंदोलन कभी होता नहीं है। अभी हमने भी आंदोलन किया है, हम आंदोलन करते करते हम यहाँ पहुँचे हैं। तो अगर हम डट कर वहाँ बैठेंगे तो पुलिस हमारे ऊपर लाठीचार्ज करके हमको भगा दी थी, लेकिन सरकार ने इनको कोई भी हाथ नहीं लगाया। मतलब किसान अपने हैं, अपने देश के किसान हैं, तो उनके ऊपर सत्ता का और पुलिस का वापर करना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए सरकार ने उनको बैठने का मौका दे दिया। लेकिन इतने दिन 9 महीने 10 महीने बैठने का जो तरीका है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। आंदोलन आपको करना है तो जगह जगह पर जाकर आंदोलन करिए। शोपियां के सेब के बागात में नई किस्म के कीड़ों ने कहर बर्पा कर दिया है। सेब की काश्त को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जैनपुरा में एशिया के सबसे बड़े फार्म्स मौजूद हैं। यहां सेब की रिवायती बागात कोकुन नुमा कीड़े से मुतासिर हुए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि ये कीड़ा हाई डेंसिटी एप्पल प्लांट्स लगाने की वजह से यहाँ पहुंचा है। स्कॉट्स के साइंसदानों के मुताबिक रिवायती कश्मीरी सेब में पाई जाने वाली बेशतर बीमारियां यहाँ फलों की मुख्तलिफ अक़साम की दरामदात की वजह से आई हैं। महज 15 दिनों में ये कीड़े सैकड़ों से लाखों तक बढ़ जाते हैं। साइंसदानों ने बताया कि इस नुकसानदेह कीड़े की अभी शनाख्त नहीं हो सकी है और एक टीम इस इलाके में भेजी जा रही है। बेमार मतेम जन जाल त्रावान वन तुम वो ूंट ोटन डैमेज कोर्मुत कुलन हसा गोड़न यमो कवर कोर्मुत बच कशीजन कर पान दोदमुत बागन पे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपील कर कि अगर ये हेल्प गो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कह योर सोजा माहिर बन बागन मह टोटल युन ना मान योर युन तो मेहरबानी कर एडमिनिस्ट्रेटरस अपील कर वन कह सजेशन चूँकि बचाव लगे ना फाक कह हेका ना फाक मरित कह सोन रोजगार यह क्या वरियस मेहनत कर युतु। पिछले 20 साल से हम इस काम से वाबस्ता है, लेकिन ये बीमारी आज तक हमने नहीं देखी है। अजीब किस्म का कीड़ा है, पहले तो पत्तों को ख़राब करता था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे बाग में स्टम के साथ साथ इसने सेबों पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट ने जम्मू कश्मीर में बनने वाली 4 नेशनल हाईवेज़ के प्रोजेक्टों की शुरुआत के लिए संग बुनियाद रखा। श्रीनगर के SKICC में एक तकरीब मुनक्किद की गई। नितिन गडकरी के अलावा सिविल एविएशन के मरकजी वजीर और LG मनोज सिन्हा शरीक थे। जुमला 121 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 3612 करोड़ रुपयों की लागत से प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया जा रहा है। गडकरी ने बताया कि श्रीनगर रिंग रोड का काम दिसंबर 2023 में मुकम्मल हो जाएगा। गडकरी के मुताबिक मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में नए रोप वे बनाने के लिए तमाम अखराजात बर्दाश्त करने को तैयार है। LG ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 2014 से जम्मू कश्मीर में शाहराहों की तादाद में इजाफा हुआ है कि लगभग 100% लैंड एक्विजिशन हमारा पूरा हुआ है। इसलिए मैं LG साहब को और जम्मू कश्मीर के प्रशासन को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। 400 के बजाय अब हम 1200 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो 1200 करोड़ रुपए देते हुए भी हमें कोई दुख इस बात का नहीं है कि हमने जिनकी ज़मीन ली उनको अच्छा मुआवजा दे रहे हैं। 42 किलोमीटर 4 लेन रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है और इस रिंग रोड का काम अगस्त 2021 में ही प्रारंभ हो गया है। यह कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा करने का हमारा प्रयास है। यह रिंग रोड श्रीनगर के गलंदर से सुम्बेल रोड क्रॉसिंग तक बनेगी और इस रिंग रोड के बनने से बारामुल्ला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, गुरेज, कारगिल एवं लेह जाने वाले लोगों को श्रीनगर के शहर अंदर नहीं आना पड़ेगा। जैसे मनोज जी, हिमाचल प्रदेश ने जो पॉलिसी पास की वो आप बुला लीजिए और वो करके अगर आप मुझे देंगे तो जितनी रोपवे, केबल कार, फर्नाकुलर आपको कब्जे में बनानी है उतनी बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। इससे बहुत टूरिज़्म बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर के अनेक युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। इस श्रीनगर के इस रोड पर भी आप कहीं अगर ज़मीन मुझे ढूंढ कर देते हैं तो मैं यहाँ श्रीनगर के लिए भी बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क, बस पोर्ट यानी बस स्टेशन, अभी यहाँ मैं बसेस देख रहा था कल, तो हमारे यहाँ मैं मजाक में कहता था कि जहाँ हॉर्न छोड़कर सब बचता है,
और आपका तो बहुत अच्छा कि टप पर बैठे हुए लोग नहीं मिले। बिहार यूपी में मनोज जी जहाँ से आए वहाँ टप पर लोग बैठते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने निगलेक्ट किया है। अब एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस जम्मू कश्मीर में आप शुरू करिए। ये मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करके आपको कह रहा हूँ, और ये सस्ता है, टिकट आधा होगा। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत 55 बड़ी परियोजनाएं जो मोटे तौर पर 55,000 करोड़ की हैं, उनमें से काफ़ी पूरी कर ली गई हैं। जो बची हैं शेष इस साल पूरी हो जाएंगी। 4 बचेंगी जो अगले साल हम पूरा कर पाएंगे। पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था और माननीय नितिन गडकरी जी के साथ जब विस्तार से हम लोगों की चर्चा हुई थी, तो जो हमारी दिक्कतें थी उनका चंद मिनटों में समाधान माननीय गडकरी जी ने किया, और उसके लिए मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कुल जो नेशनल हाईवे की लंबाई थी लद्दाख को मिला करके वो 1695 किलोमीटर हुआ करती थी। आज वो बढ़ करके केवल जम्मू कश्मीर में 2200 किलोमीटर हो गई है, और मुझे लगता है कि आने वाले 2 वर्षों में इसमें कम से कम 600 किलोमीटर की और बढ़ोतरी होने वाली है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने जोजिला और जेड मोड़ टनल पर प्रोजेक्ट का मुआयना करने के बाद जिला गांदरबल का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया। उन्होंने काम की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि जोजिला सुरंग कौमी सलामती, तरक्की और सयाहत के हवाले से अहमियत की हामिल है। जेड मोड़ सुरंग लोगों और सयाहों को सर्दियों के मौसम में सोनमर्ग तक रसाई में सहूलत फराहम करेगी और आम तौर पर जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर लोगों को समाजी और इक़्तिसादी फ़रोग़ में सहूलत फराहम करेगी। इन्होंने 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से मंजूर शुदा जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिस और जोनल प्ले फील्ड का संग बुनियाद रखा। किशपुरा कंगन में PMGSY रोड का भी इफ्तिताह किया। इन्होंने रंगारंग प्रोग्राम से भी लुत्फ़ उठाया। इन्होंने तलबा में सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। पंचायती राज BDC और DDC के मेंबरान के अलावा तलबा और अफसरान के साथ भी इन्होंने मीटिंग की। से जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के विकास को नई ऊंचाइयां मिली हैं, और आज जहां पर मैं खड़ा हूं जेड मोड़ टनल पर, उसके वेस्टर्न एंड पर खड़े हैं। यहां से सोनमर्ग घाटी कट जाती थी 5-5 महीनों के लिए, ना श्रीनगर से जुड़ पाते थे ना बाकी देश से जुड़ पाते थे। ये जेड मोड़ टनल बनने के बाद सोनमर्ग घाटी 12 महीने के लिए खुल जाएगी, पर्यटकों के लिए भी, सेना के जवानों के लिए। ये जेड मोड़ टनल जहां एक और सोनमर्ग घाटी को श्रीनगर और देश के साथ जोड़ेगी, वहीं पर हमारी जोजिला टनल जो इसके आगे बन रही है वो कारगिल को, द्रास सेक्टर को और लेह को श्रीनगर और देश के साथ जोड़ेगी। ये अपने आप में ऐतिहासिक कार्य हैं जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में न केवल क्रिकेट के बैट की विलोज मिलती हैं, बल्कि यहाँ के युवाओं में खेलों को लेकर बहुत उत्साह भी है। जब यहाँ पर टनल्स का निर्माण हुआ, सड़कों के निर्माण भी हुए, तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे लैंड फिलिंग भी होती है, डबरीज भी डाली जाती हैं, और उसको लेकर भी लोगों को लगता है कि यहाँ पर और स्टेडियम्स बन सकते हैं, ग्राउंड्स बन सकती हैं। स्थानीय युवा जब आज हमसे यहाँ पर मिले और खेलों की सुविधाओं के लिए उन्होंने मांग की, तो डिप्टी कमिश्नर महोदय भी यहाँ पर थी, हमने उनकी मांग को मंजूर किया है। PHE के यौमिया मजदूरों और कैजुअल मजदूरों ने खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो वो प्रेस क्लब से चीफ इंजीनियर PHE की ऑफिस तक जुलूस निकालेंगे। PHE के इन मुलाजमीन ने आज श्रीनगर के चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने PHE के मौजूदा चीफ इंजीनियर के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ज़ेर इल्तवा उजरत जारी करने का मुतालबा कर रहे हैं। कैजुअल लेबर्स को यहाँ के जो आला अफसरान हैं उन्होंने गुलाम समझा है, उन्होंने इनको बंधवा मजदूरी के तहत वो काम ले रहे हैं इनसे। आज डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को अपनी कुर्सी बचाने की खातिर इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी नाकामी और नाअहलियत, नाकाबिलियत और नाकामियों को पर्दा डालने के लिए, सरकार और आवाम की तवज्जो अपनी नाकामियों से हटाने के लिए यहाँ के डेली वेजर कैजुअल लेबर्स की तनख्वाह जो है वाजिबुल अदा तनख्वाह, उसको बंद किया जा रहा है। और नतीजा ये निकल रहा है, हमारे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के अहल
फिलहाल फकाकशी के शिकार है, कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम कोर्ट चले गए, कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया, लेकिन यहाँ के चीफ इंजीनियर PHE कश्मीर ने मुलाजमीन में फूट डालने की खातिर आधे मुलाजमीन की तनख्वाह वागुजार की, आधे मुलाजमीन की तनख्वाह बंद की। लेकिन हम मुलाजमीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उन्होंने दंदान शिकन जवाब दिया यहाँ के चीफ इंजीनियर को। सरकार से हमारी अपील है, ऐसे चीफ इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चलो।